प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर का लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु की अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी आप लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा निश्चित रूप से बहुत आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, हमको और आपको दिया है, वो है, आज का जो वचन है वो है पहला तिमुथियुस 1 अध्याय और 12 पद। पहला तिमुथियुस 1 अध्याय और उसका 12 पद। और उसमें लिखा हुआ है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। परमेश्वर का ये जीवित वचन है और परमेश्वर का वचन मैं बार बार जैसे कहता हूं कि परमेश्वर का वचन जीवित है। बाइबल में जितने भी वचन लिखे हुए हैं परमेश्वर के, वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं, वो परमेश्वर के द्वारा कहे गए हैं। और वचन में लिखा हुआ है कि बाइबल में जो वचन लिखा हुआ है वो केवल बातें नहीं है, लेकिन उसमें सामर्थ है, उसमें शक्ति है, उसमें ताकत है। और अगर कोई भी इंसान उस वचन पर, परमेश्वर के कहे हुए वचन पर अगर विश्वास कर ले तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ आएगा, परमेश्वर की ताकत आएगी, परमेश्वर की आशीषें आएंगी। तो आज का जो परमेश्वर का वचन है जो आपसे और हमसे कह रहा है, यहाँ पर एक वचन है जो पौलुस कह रहा है। पौलुस तिमुथियुस की पत्री में लिख रहा है और अपने विषय में कह रहा है कि परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर कैसी कैसी आशीषें उंडेली। पौलुस कह रहा है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है। यीशु मसीह ने पौलुस को बहुत सामर्थ दी थी। पौलुस को यीशु मसीह ने चुना, पौलुस को अपने ज्ञान से, अपने आत्मा से, अपने सामर्थ से भरा और पौलुस को बहुत इस्तेमाल किया प्रभु ने। पौलुस पूरे नए नियम में सबसे ज्यादा अगर कोई सेवक इस्तेमाल हुआ है तो वो पौलुस ही है। और परमेश्वर ने पौलुस को बहुत इस्तेमाल किया, उसके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए परमेश्वर ने। पौलुस के द्वारा लोग प्रार्थना कराकर रुमाल ले जाते थे और उस रुमाल को किसी बीमार पर रखते थे और वो बीमार चंगा हो जाता था। इस तरीके से पौलुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था, पौलुस को बहुत आशीष दिया था परमेश्वर ने। तो पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना, ऐसी कौन सी खास बात परमेश्वर ने मेरे अंदर देखी, या ऐसा क्या परमेश्वर ने देखा कि परमेश्वर ने मुझे चुना, अपने सामर्थ से भरा और मुझे अपना सेवक बना लिया। क्यों? तो वहीं पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, धन्यवाद, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। पौलुस कह रहा है, परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य माना। उसने माना कि मैं एक विश्वास योग्य व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर के प्रति एक विश्वास योग्य सेवक हूं, परमेश्वर का विश्वास योग्य बेटा हूं, ईमानदार इंसान हूं। और इसीलिए परमेश्वर ने मुझे चुना और अपने सामर्थ से, अपने आशीषों से मुझे भरा। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा और बता रहा है कि परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है और उन्हीं लोगों को आशीष देता है, उन्हीं लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, उन्हीं लोगों को अपने सामर्थ और शक्ति से भरता है जो लोग विश्वास योग्य लोग होते हैं। विश्वास योग्य होने का क्या मतलब है मेरे प्रियो? विश्वास योग्यता का क्या अर्थ है? जब आप डिक्शनरी में देखिएगा तो विश्वास योग्यता का अर्थ मिलता है एक ऐसा व्यक्ति, विश्वास योग्य व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो ईमानदार होता है, सच्चा होता है, वो जो कहता है वही करता है और वो अपने कहे हुए बात से पलटता नहीं, मुकरता नहीं। एक विश्वास योग्य आदमी वही होता है जब वो किसी को भी जब कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जब वो किसी भी इंसान का या किसी भी चीज का साथ निभाने का जब वो वादा करता है तो उस चीज से फिर पीछे नहीं हटता, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। एक विश्वास योग्य आदमी, एक फेथफुल आदमी कभी भी किसी भी बात में जब साथ निभाता है तो उस बात को, उस इंसान को, परमेश्वर को वो छोड़ता नहीं, लेकिन आखिर तक साथ निभाता है। एक विश्वास योग्य आदमी वो होता है जो किसी बात को जब ठान लेता है कि किसी काम को पूरा करना है तो उस काम को बिना पूरा किए वो व्यक्ति पीछे नहीं हटता या रुकता नहीं, लेकिन जब तक उसने जो कहा है या उसने जो ठाना है वो काम जब तक पूरा ना हो जाए, वो साथ निभाना जब तक पूरा ना हो जाए, वो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटता, वो धोखा नहीं देता, वो बीच रास्ते में नहीं छोड़ता है। इस ऐसे व्यक्ति को विश्वास योग्य व्यक्ति कहते हैं।
और बाइबल में पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने जरूर मेरे अंदर उस ईमानदारी को, उस सच्चाई को, उस विश्वास योग्यता को देखा होगा कि मैं, परमेश्वर सोचा होगा कि मैं अगर पौलुस को चुन लूं तो पौलुस के अंदर विश्वास योग्यता है, ईमानदारी है, वफादारी है कि ये आखिर तक, जब तक ये पृथ्वी में है, ये आखिर तक मेरा यानी यीशु का ये साथ निभाएगा, ये आखिर तक यीशु की सेवा करेगा, ये आखिर तक यीशु के पीछे चलेगा, चाहे कितनी भी दुख तकलीफें इसके जीवन में क्यों ना आ जाए, ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। और सचमुच मेरे प्रियो, पौलुस के अंदर वो विश्वास योग्यता थी। पौलुस जब यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया, उसने जब ठाना कि मैं यीशु का सेवा करूंगा, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, और उसके बाद जब पौलुस यीशु का सेवा करना शुरू किया, यीशु का सेवा करना जब पौलुस शुरू किया तो उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आने लगी। लोग उसे पत्थर से मारे, उसे कोड़े पड़े, कई बार उसे कोड़े पड़े, और चौक और चौराहों में उसे अपमानित किया गया, उसे जेल में डाला गया, उसे मारा पीटा गया, उसे बदनाम किया गया, बहुत सारी बुरी बुरी चीज पौलुस के साथ हुई। लेकिन तो भी पौलुस पीछे नहीं हटा। एक बार जब उसने ठान लिया था कि मुझे यीशु की सेवा करनी है, यीशु के लिए काम करना है, यीशु के पीछे चलना है, तो वो कभी भी यीशु के पीछे चलना नहीं छोड़ा, वो पीछे नहीं मुड़ा। और ऐसे व्यक्ति को विश्वास योग्य व्यक्ति कहते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने पौलुस को बहुत बहुत आशीषें दी, उसे बहुत अपने सामर्थ्य से, अपने हर अच्छी बातों से भरा था, और पौलुस स्वर्ग राज्य भी गया। लिखा हुआ है मेरे प्रियो वचन में, भजन संहिता उसके 101 अध्याय के 6वें पद में लिखा हुआ है मेरी आंखें, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया में अपने आंख को फिरा रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं इस दुनिया में किन लोगों को। लिखा हुआ है मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी। परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रियो कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा इस पृथ्वी में ढूंढते रहता है कि कौन इंसान विश्वास योग्य है, कौन इंसान ईमानदार है, कौन इंसान सच्चा है, कौन इंसान साथ निभाने वाला है आखिर तक। और ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढते रहता है और उन्हें ढूंढ कर निकाल लेता है। और लिखा हुआ है मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है और अपने साथ रख लेता है। कहने का मतलब अपनी संतान बना लेता है, उन्हें अपने आशीषों से भरता है, उन्हें अपने ताकत से, उन्हें अपने शक्ति से भरता है, उन्हें अपने बुद्धि से भरता है। उनके जीवन में अपार सामर्थ, ताकत, शक्ति, शांति, आनंद और हर किस्म के आशीषों को परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ऐसे लोग मेरे साथ गद्दारी नहीं करेंगे, ऐसे लोग मेरे पीछे चलते चलते एक दिन पलट नहीं जाएंगे, एक दिन मुकर नहीं जाएंगे, परमेश्वर की सेवा करना बीच रास्ते में छोड़ नहीं देंगे। अगर मैं इन्हें अपार धन दौलत दूंगा, अगर मैं इन्हें अपार बुद्धि दूंगा, अगर मैं इन्हें अपने अपार वरदानों से और आशीषों से और सामर्थ्य और शक्ति से भरूंगा, तो ये लोग इन शक्ति को पाकर अपने स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे या मुझे धोखा नहीं दे देंगे। लेकिन यीशु जानते हैं विश्वास योग्य इंसान हमेशा ईमानदारी से यीशु की सेवा करता ही रहेगा, चाहे उसके जीवन में कितने भी सुख के दिन आए या उसके जीवन में कितने भी दुख के दिन आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक विश्वास योग्य आदमी मरते दम तक, आखिरी सांस तक यीशु का साथ नहीं छोड़ता। और परमेश्वर कह रहे हैं ऐसे लोगों को मैं ढूंढता हूं, ऐसे लोगों को अपने साथ ले लेता हूं। और लिखा हुआ है ऐसे लोगों को अपना सेवक, अपना बेटा बनाता हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अनंत जीवन का अधिकारी बनाता हूं, अनंत जीवन का अधिकारी बनाता हूं। हर इंसान स्वर्ग नहीं जाएगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह स्वर्ग गए, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर का पुत्र बनकर वो आए थे इस पृथ्वी में, और आखिर तक अपने जान देने तक, क्रूस में जान देने तक यीशु मसीह पिता परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे। और इसीलिए फिलिपियो 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, उनके पिता ने, यहोवा ने यीशु मसीह को स्वर्ग का राजा बना दिया, अपने दाहिने हाथ में बैठा दिया हमेशा हमेशा के लिए। यीशु भी कह रहे हैं मेरे प्रियो आपसे और मुझसे, यीशु कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हें स्वर्ग दूंगा, जहां मैं हूं आज अनंत काल तक सुख और आनंद के साथ रह रहा हूं, तुम भी उसी स्वर्ग में मेरे साथ सुख और आनंद के साथ राजा और रानी की तरह रहोगे। लेकिन मैं ये आशीष केवल उन्हीं को दूंगा जो मेरे प्रति यानी कि यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, आखिर तक विश्वास योग्य रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, वफादार रहेंगे, बीच रास्ते में यीशु को छोड़ेंगे नहीं। लिखा हुआ है मेरे प्रियो लूका 9 अध्याय और उसके 62 पद में, लूका 9 अध्याय उसके 62 पद में लिखा हुआ है
यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह की कही हुई बात है ये, और कह रहा है यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ये बहुत ही खतरनाक वचन है मेरे प्रियो, ये बहुत ही भयानक वचन है। अगर इस वचन को हम लोग ध्यान से सोचेंगे और समझेंगे तो हमें समझ में आएगा ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति जो एक बार हल पर हाथ रख दे रहा है, और हल पर हाथ रख देने का क्या मतलब है, एक दृष्टांत की तरह है कि खेती करना है और खेती को पूरा करना है, और उस खेती को पूरा करने के लिए हल पर हाथ रख दिया है और अब काम शुरू करना है। और कह रहा है जो व्यक्ति एक बार खेती शुरू करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए हल पर जब हाथ रख दिया है, अब बीच काम में ही, बीच रास्ते में ही अगर वो पीछे हट जाए, पीछे मुड़ जाए, छोड़ दे उस काम को, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसा व्यक्ति स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। और ये मेरी बात नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। और परमेश्वर कह रहा है कि कोई भी इंसान जो यीशु मसीह के पीछे अगर चलना शुरू किया है, यीशु मसीह की सेवा करना शुरू किया है, यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू किया है, ऐसा इंसान अगर बीच रास्ते में यीशु के पीछे चलना छोड़ दे, तो वचन कह रहा है वैसा इंसान स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। और परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो कि परमेश्वर का कोई भी बच्चा स्वर्ग राज्य जाने से छूट जाए। लिखा हुआ है गिनती की पुस्तक उसके 30 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत मांगे या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन ना टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। ये वचन क्या एक तरीके से हमें क्या समझाना चाह रहा है मेरे प्रियो? वचन कह रहा है इस गिनती की पुस्तक में कि जब कोई इंसान एक बार ये वादा कर दे कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूं, और ये मैं यीशु मसीह में होकर मैं अपने जीवन को बिताना चाहता हूं, उसके पीछे पीछे रहना चाहता हूं, उसके साथ जीना चाहता हूं। जब कोई आदमी ऐसा वादा कर दे एक बार परमेश्वर के साथ, और अगर अपने वायदे से मुकर जाए, तो वैसा आदमी आशीष नहीं पाएगा, वैसा इंसान आशीष नहीं पाएगा। और कह रहा है वचन कि मुकर नहीं सकते तुम। अगर तुम मुकर गए, अगर तुम ये कहकर कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, यीशु मसीह की सेवा करना चाहता हूं, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूं, अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए जीना चाहता हूं, और उसके बाद अगर तुम पलट गए तो तुम विश्वास योग्य बेटे नहीं हो यीशु के, तुम गद्दार हो यहूदा की तरह। जब यहूदा यीशु मसीह का चेला था, वो यीशु मसीह के साथ रहता था, यीशु मसीह के साथ खाता था, यीशु मसीह की बातों को मानता था, यीशु मसीह के साथ सेवा करता था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो कुछ पैसों के लालच में यीशु का साथ छोड़ दिया, यीशु के साथ धोखाधड़ी कर दिया। क्या हुआ मेरे प्रियो? वचन में लिखा हुआ वो आत्महत्या करके मर गया, यीशु उसे नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि स्वर्ग राज्य गद्दार लोग नहीं जा पाएंगे, स्वर्ग राज्य वैसे लोग नहीं जा पाएंगे जो बीच रास्ते में साथ छोड़ देते हैं। स्वर्ग राज्य केवल वही लोग जा पाएंगे जो आखिर तक साथ निभाते हैं। किसका? यीशु का साथ निभाते हैं, यीशु के पीछे चलने का काम करते हैं आखिर तक। ऐसे ही लोग केवल स्वर्ग जा पाएंगे। यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या मतलब है मेरे प्रिय? यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है? अगर यीशु कह रहा है कि तुम्हें मेरे पीछे चलना होगा, आखिर तक ईमानदारी से, वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ तुम्हें यीशु के पीछे चलते रहना होगा, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण वचन में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसके 32 और 33 पद को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर ही चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। वचन क्या कह रहा है मेरे प्रियो? यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चलते रहने का क्या मतलब है? यीशु मसीह के पीछे विश्वास योग्यता के साथ चलते रहने का क्या मतलब है? उसका मतलब यह है, लिखा हुआ है
तुम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जीते रहो। तुम परमेश्वर के कहे हुए बातों के अनुसार जीते रहो। तुम बाइबल में जो परमेश्वर ने जितनी भी बातें कही है मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं कि तुम ऐसा करना, तुम ऐसा ना करना, ऐसा जीना, ऐसा नहीं जीना। बहुत सारे वचन परमेश्वर ने बताए हमें बाइबल में। और परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण में कह रहा है, जो इंसान ईमानदारी से आखिर तक, जब तक वो इस पृथ्वी में है, आखिर तक ईमानदारी से जो इंसान परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएगा, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तू झूठ ना बोलना, तू उस बात को मानेगा आखिर तक, तू व्यभिचार ना करना, उस बात को मानेगा आखिर तक, तू खून ना करना, तू नफरत ना करना, तू घमंड ना करना, तू जलन ना करना, तू बेईमानी ना करना, तू दीन और नम्र बने रहना, तू घमंड ना करना, तू जलना नहीं, और बहुत सारी बातें, तू पवित्र जीवन जीना, तू पाप ना करना। इस तरीके से बहुत सारी बातें परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए कही है कि हमें इस पृथ्वी में कैसे जीना है। और वचन साफ साफ हमें बताता है कि हमें इस पृथ्वी में कैसे जीना है। परमेश्वर की आज्ञाएं उसमें दी हुई है। और वचन कह रहा है, अगर हम आखिर तक इस पृथ्वी में रहते हुए आखिर तक ईमानदारी से, सच्चाई से और वफादारी से, पूरे विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के कहे हुए हर बातों के अनुसार अगर हम आखिर तक ईमानदारी से जीते रहेंगे और वैसा ही करते रहेंगे, तो हम परमेश्वर के विश्वास योग्य लोग कहलाएंगे मेरे प्रियो। तब जाकर परमेश्वर मानेगा कि हम विश्वास योग्य बेटे हैं परमेश्वर के, विश्वास योग्य बच्चे हैं परमेश्वर के, और हम विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। ये परमेश्वर तभी मानेगा मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे। बाइबल में जितने भी वचन लिखे हुए हैं, हमारे लिए लिखे हुए हैं कि हमें कैसे इस जिंदगी को जीना है। और जब हम बाइबल के कहे हुए वचनों के अनुसार ईमानदारी से जीते रहेंगे, चाहे हमारे जीवन में बहुत आशीषें आए, बहुत ही सुख के दिन आए, या हमारे जीवन में बहुत ही दुख के दिन आए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो। यीशु मसीह के जीवन में आश्चर्य कर्म के दिन भी आए थे, जब लोग उनकी महिमा करते थे, और जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, लोग जय जयकार कर रहे थे उनकी। उस समय भी यीशु मसीह पिता परमेश्वर के प्रति वफादार थे, और जब लोग यीशु मसीह को धिक्कार रहे थे, उन्हें मार रहे थे, तब भी यीशु मसीह पिता परमेश्वर के प्रति वफादार थे। उसी प्रकार यीशु कह रहा है मेरे प्रियो, चाहे तुम्हारे दिन में कितने भी सुख के दिन क्यों ना आए, या तुम्हारे जिंदगी में कितने भी दुख के दिन क्यों ना आए, चाहे सुख के दिन हो या दुख के दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिर तक तुम यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चलते रहना, यीशु मसीह के पीछे विश्वास योग्यता के साथ चलते रहना। कहने का मतलब है, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार ईमानदारी से जीते रहना। वचन जैसा कहता है हमें करने, वैसा ही तुम ईमानदारी से करते रहना। तब जाकर तुम परमेश्वर के विश्वास योग्य संतान कहलाओगे, और तब जाकर तुम्हें स्वर्ग राज्य मिलेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बहुत आशीषें देना चाहता है। परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने। यीशु कहता मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने, और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। मैं तुम्हें चंगाई देने आया हूं, मैं तुम्हें बुद्धि देने आया हूं, मैं तुम्हें शांति देने आया हूं। लिखा हुआ वो शांति का राजकुमार है। अगर वो हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में अपार शांति आ जाएगी यीशु की। बाइबल में ये बात लिखी हुई है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। इसका मतलब परमेश्वर अगर हमारे जीवन में आ जाए तो बेहिसाब आनंद आ जाएगा। परमेश्वर के अंदर प्रेम पाया जाता है, परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में अपार प्रेम रहेगा, अपार एकता रहेगी। हर चीज परमेश्वर हमारा अपार धनवान है, बेहिसाब धनवान है। परमेश्वर से अमीर, परमेश्वर से धनवान ना कोई था, ना है, ना कभी कोई हो सकता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर अगर हमें मिल जाए तो हम भी धनवान हो जाएंगे हर तरीके से। केवल पृथ्वी में ही धनवान नहीं होंगे, केवल रुपया पैसा ही धन नहीं होता मेरे प्रियो, लेकिन कितने ऐसे रुपये पैसे वाले होते हैं जिनके जीवन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, प्रेम नहीं है, पारिवारिक एकता नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमें धन भी देगा, परमेश्वर हमें शांति भी देगा, परमेश्वर हमें आनंद भी देगा, परमेश्वर हमें चंगाई भी देगा, परमेश्वर हमें हमारे परिवार में एकता भी देगा, परमेश्वर हमारे जीवन में अपार सुख, आनंद, सफलता, शांति सब देना चाहता है मेरे प्रियो। और सबसे
सबसे बड़ी बात है, केवल पृथ्वी में परमेश्वर हमें आशीष नहीं देना चाहता, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मरे हमारे लिए, ताकि जब हम इस पृथ्वी से जाएं तो हम नरक ना चले जाएं मेरे प्रियो, लेकिन हम स्वर्ग जाएं, स्वर्ग, और अनंत काल के लिए स्वर्ग में यीशु के साथ, आनंद के साथ वहां रहे और जिए। लिखा हुआ है, जहां ना भूख होगा, ना भूख होगी, ना प्यास होगा, वहां केवल आनंद ही आनंद होगा। लेकिन स्वर्ग राज्य हम कैसे जा सकते हैं मेरे प्रियो? जब हम आखिर तक, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, सुख के दिन हो या दुख के दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ईमानदारी से जब यीशु मसीह के हर वचनों को मानते हुए, उसका पालन करते हुए जीते चले जाएंगे, तो यीशु मसीह निश्चित रूप से कहेंगे कि तुम सचमुच मेरे विश्वास योग्य बेटे हो, तुम मेरे सचमुच विश्वास योग्य बेटी हो, और मैं तुम्हें अपार रूप से आशीष दूंगा। एक आखिरी वचन मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, इसको ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है मत्ती 24 अध्याय और उसके 45 से 50 पद तक लिखा हुआ है। एक दृष्टांत के रूप में यीशु मसीह बता रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमें आशीष देंगे। सिर्फ उन्हें ही आशीष देंगे जो विश्वास योग्य है, हर किसी को नहीं। और लिखा हुआ है, अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास, परमेश्वर कह रहा है, कौन है विश्वास योग्य बेटा मेरा, कौन है बुद्धिमान बेटा मेरा? और लिखा हुआ है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। यह वचन दृष्टांत के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है, और परमेश्वर कह रहा है, कौन सा ऐसा दास है जो अपने मालिक से आशीष पाएगा, जो अपने मालिक से रिवॉर्ड पाएगा, पुरस्कार पाएगा? कौन सा ऐसा दास हो सकता है? लिखा हुआ है, वो दास जिसको मालिक ये कहकर गया कि मैं जब तक के लिए जा रहा हूं, तुम इस काम को करते रहना, तुम यहां के नौकर चाकरों का ख्याल रखना और ईमानदारी से इस काम को करते रहना। मैं जब आकर देखूंगा कि तुम आखिर तक ईमानदारी से इस काम को करते रहे हो, मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा पुरस्कार दूंगा। और लिखा हुआ है, जब वो दास आया और देखा कि इतने दिनों से आखिर तक वो दास इस मालिक के काम को ईमानदारी से करता रहा, तो वो मालिक इतना खुश हो गया कि लिखा हुआ है कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी बना दिया। यानी कि मतलब मालिक के पास जितनी भी संपत्ति थी, वो उसने उसे दे दिया कि तुम भी इस संपत्ति के अधिकारी हो। यीशु मसीह भी ऐसे ही कह रहा मेरे प्रियो, अगर हम आखिर तक, जब तक इस पृथ्वी में हम लोग ईमानदारी से, चाहे हमारे जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, कई बार होता है अच्छी परिस्थिति रहती है, कई बार होता है बुरी परिस्थिति रहती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपने जीवन के हर मोड़ में, हर परिस्थिति में जब हम ईमानदारी से यीशु के पीछे चलते रहेंगे, ईमानदारी से पूरे विश्वास योग्यता के साथ हम लोग वचन के अनुसार जीते रहेंगे, बाइबल में जैसे जैसे वचन लिखे हुए हैं उसके अनुसार हम जीते रहेंगे, करते रहेंगे, तो यीशु भी हमसे प्रसन्न होगा। और यीशु कहेगा, क्योंकि तुम विश्वास योग्य बने रहे आखिर तक, इसलिए तुम्हें भी मैं अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बना दूंगा। यीशु मसीह के पास कितनी संपत्ति है मेरे प्रियो? अथाह संपत्ति है, अथाह, इनफाइनाइट, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको गिना नहीं जा सकता। पूरा ब्रह्मांड यीशु का है, पूरा सृष्टि यीशु का है, स्वर्ग यीशु का है, पृथ्वी यीशु का है, सब कुछ यीशु का है। और यीशु मसीह हमें पृथ्वी का भी अधिकारी बना देंगे, यीशु मसीह हमें स्वर्ग का भी अधिकारी बना देंगे। पतरस को यीशु मसीह ने कहा था, पतरस तुझे मैं स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का ही चाबी, कुंजी तुझे दे देता हूं। तू जो पृथ्वी में खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा, जो तू पृथ्वी में बंद करेगा वो स्वर्ग में बंद होगा। कहने का मतलब पृथ्वी और स्वर्ग दोनों का मालिक, अधिकारी पतरस को बना दिया था यीशु मसीह ने। उसी प्रकार यीशु आपसे और मुझसे कह रहे हैं मेरे प्रियो कि मेरे बच्चे, अगर तुम ईमानदारी से, चाहे सुख के दिन हो या दुख के दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ईमानदारी से यीशु के पीछे चलते रहोगे, ईमानदारी से यीशु के वचनों के अनुसार जीते रहोगे, तो मैं सच कह रहा हूं, यीशु कहता है मैं इतना प्रसन्न, इतना खुश हो जाऊंगा तुमसे
कि मैं तुम्हें इस पृथ्वी का भी राजा बना दूंगा और मैं तुम्हें स्वर्ग का भी राजा बना दूंगा। कहने का मतलब है पृथ्वी में भी परमेश्वर हमें अपार 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 आशीषें देंगे और स्वर्ग में भी परमेश्वर हमें अपार आशीषें देंगे। लेकिन ये केवल उन्हीं के साथ होगा मेरे प्रियो, जो ईमानदारी और सच्चाई से यीशु के पीछे चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। एक घटना है जहां पर एक मालिक अपने 3 सेवकों को तोड़ा देता है, एक को 1 तोड़ा, एक को 2 तोड़ा, एक को 5 तोड़ा, और कहता है कि ईमानदारी से इसको खर्च करना, ईमानदारी से इसका इस्तेमाल करना, मैं आकर देखूंगा। और वो आकर देखता है जब बहुत दिनों के बाद, तो जो 5 तोड़ा वाला था उससे पूछा तुमने क्या किया इसके साथ? उसने कहा मैंने इस 5 तोड़े को और इन्वेस्ट किया, इसमें मेहनत किया और 10 तोड़े बनाए। वो मालिक इतना खुश हो गया, कहा कि मैं तुम्हें 10 राज्यों का अधिकारी बना देता हूं। 2 तोड़ा वाला भी यही बोला, मैंने और बढ़ाया, उसे भी कहा तुम्हें भी आशीष दूंगा। लेकिन वो जो 1 तोड़ा वाला था उसने कुछ नहीं किया, उसने उस 1 तोड़े को उस पर मेहनत ही नहीं किया, उसे रख दिया था उसने। वो मालिक इतना क्रोधित हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि कहा कि तू ईमानदार नहीं रहा, तू विश्वास योग्य नहीं रहा, तुझे थोड़ा सा ही दिया था लेकिन उसमें तू विश्वास योग्य नहीं रहा, तूने ईमानदारी से मेहनत नहीं की, और इसीलिए जो मैं तुझे दिया हूं वो भी तुझसे छीन लूंगा और तुझे अंधकार में फेंक दूंगा, नरक में फेंक दूंगा। यीशु कहता है इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो कि अगर हम इस पृथ्वी में रहते हुए ईमानदारी से और सच्चाई से यीशु के पीछे नहीं चलते रहे और आखिर तक जब तक हम यीशु के पीछे विश्वास योग्य नहीं बने रहे, आखिर तक जब तक इस पृथ्वी में हम लोग आखिर तक यीशु के वचनों के अनुसार ईमानदारी से नहीं जीते रहे मेरे प्रियो, तो हम भी परमेश्वर के आशीषों से छूट जाएंगे। परमेश्वर हमें आशीष नहीं देंगे, परमेश्वर उल्टा जो आशीषें हमें अब तक मिली है ये आशीषें भी परमेश्वर छीन लेगा हमसे और हमें नरक में फेंक देगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आज ही हमने वचन में सीखा मेरे प्रियो कि स्वर्ग राज्य वो इंसान नहीं जा सकता जो पीछे पलट जाए, जो पीछे मुड़ जाए, जो अपने कहे हुए बात से पलट जाए, जो यीशु का साथ निभाते निभाते पीछे हट जाए, जो यीशु के वचनों को मानते मानते फिर बीच में रुक जाए। ऐसे लोग स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएंगे। वही स्वर्ग राज्य जा पाएंगे मेरे प्रियो जो ईमानदारी से आखिर तक, जब तक इस पृथ्वी में है, जिंदगी में कैसे भी दिन आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिर तक ईमानदारी से यीशु के पीछे चलते रहेंगे जो लोग, यीशु के वचनों के अनुसार जीते रहेंगे जो लोग, ऐसे लोग निश्चित रूप से स्वर्ग राज्य जाएंगे मेरे प्रियो। बाइबल बार बार इस बात को बता रही है। और केवल स्वर्ग राज्य ही नहीं जाएंगे, पृथ्वी में भी यीशु हमें आशीष देंगे। पृथ्वी में भी जैसे पौलुस को यीशु मसीह ने आशीष दिया था, पृथ्वी में पौलुस को अपार सामर्थ से भरा था, ताकत से भरा था, शक्ति से भरा था। पौलुस को पृथ्वी में ही यीशु मसीह ने बेहिसाब तरीके से इस्तेमाल किया था। पतरस को यीशु मसीह ने इसी पृथ्वी में बेहिसाब तरीके से इस्तेमाल किया था। दाऊद को यीशु मसीह ने इसी पृथ्वी में इजराइल का राजा बनाया था। यीशु मसीह ने इसी पृथ्वी में मूसा के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार किए थे। उसी प्रकार इसी पृथ्वी में यीशु मसीह आपको अपने अपार शांति से, अपने अपार आनंद से, अपने अपार ताकत से, अपने अपार शक्ति से, अपने अपार बुद्धि से, अपने हर आशीषों से, अपने अपार सफलता से, अपने हर अच्छी बातों से यीशु मसीह इसी पृथ्वी में आपको भरेंगे। और सबसे बड़ी बात मेरे प्रियो, इस पृथ्वी के बाद स्वर्ग राज्य भी मिलेगा, अनंत काल के लिए स्वर्ग राज्य मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमें ईमानदार रहना होगा, यीशु मसीह के पीछे पूरे ईमानदारी से लगातार चलते रहना होगा, पूरे विश्वास योग्यता के साथ, पूरे वफादारी के साथ चलते रहना होगा। पीछे नहीं मुड़ सकते हम लोग। यीशु के वचनों को ईमानदारी से मानते रहना होगा मेरे प्रियो। यीशु के वचनों को मानना नहीं छोड़ सकते हम लोग। अगर यीशु के वचनों को मानना छोड़ देंगे तो स्वर्ग राज्य छूट जाएगा, पृथ्वी की आशीषें भी हमें नहीं मिलेंगी। लेकिन यीशु नहीं चाहता मेरे प्रियो कि यीशु के कोई भी बच्चे या तो पृथ्वी के आशीषों से छूट जाए या तो स्वर्ग राज्य से छूट जाए। यीशु नहीं चाहते। यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दे दिया। क्यों जान दे दिया? ताकि उनके बच्चे, आप और मैं, अपार रूप से इस पृथ्वी में भी आशीष पाएं और स्वर्ग राज्य भी पा सकें। और इसीलिए यीशु कह रहे हैं कि तुम विश्वास योग्य बनो मेरे बेटे पौलुस की तरह, तुम विश्वास योग्य बनो मेरे बेटे पतरस की तरह, मेरे बेटे दाऊद की तरह, तुम विश्वास योग्य बनो और मैं उन्हीं लोगों की तरह तुम्हें भी आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने इन सभी वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए। सचमुच आप महान है प्रभु, आप हम सबों से बहुत प्रेम करते हैं। और प्रभु आप
चाहते हैं, आप चाहते हैं, इसीलिए तो आप पृथ्वी में आए थे। आपने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, बहुत तायत का जीवन देने आया हूं, इतनी आशीषें देने आया हूं जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लिखा हुआ कुरिन्थियों में प्रभु, जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखी, जो तुम्हारे सोच विचार में भी नहीं आया, ऐसी ऐसी आशीषें मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हें मैं पृथ्वी का भी अधिकारी बनाना चाहता हूं पतरस की तरह, और मैं तुम्हें स्वर्ग का भी अधिकारी बनाना चाहता हूं। स्वर्ग में भी मैं तुम्हें अपार आशीषें देना चाहता हूं, पृथ्वी में भी। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है मेरे बच्चे कि तुम्हें पतरस की तरह मेरे साथ ईमानदार रहना होगा, तुम्हें पौलुस की तरह मेरे साथ वफादार रहना होगा, तुम्हें दाऊद की तरह मेरे साथ लगा आखिर तक विश्वास योग्य बने रहना होगा, तुम्हें मेरे कहे हुए वचनों के अनुसार आखिर तक जीते रहना होगा, जीते रहना होगा, और तभी तुम आशीष पाओगे। हाँ प्रभु, आप अपने बच्चों को बहुत आशीष देना चाहते हैं और स्वर्ग राज्य भी देना चाहते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आपके बच्चे आपके प्रति आखिर तक विश्वास योग्य बने रहेंगे। प्रभु अनुग्रह कीजिए, आप अपने अपने सब बच्चों पर अपार 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 रूप से दया कीजिए पिता। आज जितने भी आपके बच्चे लोग आपके वचन को सुने, इन सब पर दया कीजिए, हम सब पर दया कीजिए, हम सबके हर पापों और गुनाहों के लिए हमें क्षमा कीजिए प्रभु यीशु मसीह, और अनुग्रह कीजिए। अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करके इन सब पर दया कीजिए आपके बच्चों पर, कि ये लोग जीवन भर प्रभु, जब ये लोग ठाने हैं आपके पीछे चलना, आपके पीछे चलने का निर्णय जब इन लोगों ने लिया है, आपके वचनों को पर विश्वास करने का डिसीजन जब इन लोगों ने लिया है, आपके वचनों को मानने का निर्णय जब इन लोगों ने लिया है, तो प्रभु इन लोगों पर आप अपने अपार दया और अनुग्रह को उंडेलिए। इन लोगों के अंदर आप अपने विश्वास योग्यता के वरदान को डालिए, ताकि ये लोग जीवन के आखिर तक, जब तक ये लोग इस पृथ्वी में आपके बच्चे लोग, ये लोग ईमानदारी से, पूरे सच्चाई से, ये लोग चाहे इनके जीवन में कितने भी दुख क्यों ना आए या इनके जीवन में कितने भी सुख क्यों ना आए, ये लोग ईमानदारी और सच्चाई से प्रभु आखिर तक आपके पीछे चलते रहें, आपके पीछे चलते रहें, आखिर तक ये लोग आपके वचनों के अनुसार जीते रहें। ये लोग पूरे ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ पिता आपके हर वचनों को ईमानदारी से मानते रहें, आपके हर वचनों के अनुसार ये लोग ईमानदारी से जीते रहें प्रभु। क्योंकि जब ये लोग ऐसा करेंगे प्रभु, तो आप निश्चित रूप से इन्हें इस पृथ्वी में भी बेहिसाब तरीके से आशीषित करेंगे, अपने अपार आशीषों से भरेंगे, और इन्हें निश्चित रूप से आप स्वर्ग राज्य भी देंगे पिता। अनुग्रह कीजिए प्रभु कि आपके बच्चे ऐसा ही कर सके, और आप इन लोगों को बहुत 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 आशीष दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, इन सभी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे प्रियो, कि आज प्रभु ने फिर से आप सबको, हम सबको बहुत आशीष दी है, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब पर प्रभु ने ऐसी दया की है कि आप सब आखिर तक, जब तक इस पृथ्वी में हैं, आप यीशु मसीह के प्रति ईमानदारी से उनके पीछे चलते रहेंगे, और आप निश्चित रूप से इस पृथ्वी में भी आशीष पाएंगे और स्वर्ग राज्य भी जा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं फिर से अगले हफ्ते आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी मित्रों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।